नमस्ते, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैंने काफ़ी दिनों से कोई वीडियो नहीं बनाई है। हाँ, मैंने शॉर्ट वीडियोस अपलोड की है लेकिन लॉन्ग वीडियोस अपलोड नहीं किए क्योंकि मैं इतनी बिज़ी थी इसलिए। तो आज के हमारे रीडिंग का टॉपिक है कि आपकी पर्सन की कल रात की एनर्जी क्या थी। कल देर रात सोने से पहले उन्होंने क्या सोचा, क्या एनर्जी थी उनकी, वो चेक करने के बारे में हम देखेंगे। ये लव इंटरेस्ट के बारे में ही रहेगा, आपके परिवार या दोस्तों के लिए नहीं रहेगा, तो आप उनके लिए ना देखें। अपने पर्सन के बारे में सोचिए, जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं उनके नाम से कनेक्ट कीजिए, ओके, ताकि हम उनकी एनर्जी को पिक कर पाए। दूसरी चीज़ ये कि सर्दियों का मौसम आ गया है, तो अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें। आसपास में पेड़ पौधे लगाएं ताकि एनवायरनमेंट जो है क्लीन रहे, क्लियर रहे। धूप अगरबत्ती करें, अपने बच्चों को सुरक्षित रखें, ओके, या अपने भतीजा भांजे जो भी हैं आपके, उनको सबको सुरक्षित रखें। अपने पेरेंट्स को सुरक्षित रखें क्योंकि ये एनवायरनमेंट रिलेटेड इशू है, तो हम सभी को एक साथ में सॉल्व करना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं और जितना हो सके पैदल चलने की कोशिश करें। ये व्हीकल्स देखिए हमारी हेल्थ के लिए भी सही नहीं है, एनवायरनमेंट के लिए भी सही नहीं है। जितना पॉसिबल हो तो आप वॉक कीजिए। वॉक करने से आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, आप फिट भी रहेंगे। सारी बातें हो गई हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। अपने पर्सन के बारे में सोचिए जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं। हम उनका नाम लीजिए, क्या सोच रहे थे कल रात को, कल देर रात उनकी क्या एनर्जी थी। तो पहला कार्ड आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स का, और उनसे कनेक्ट कीजिए, उनका नाम लेते रहिए, उनके बारे में सोचिए एटलीस्ट। कल रात को उनकी क्या एनर्जी थी। द टावर कार्ड, केओस लग रहा है मुझे। 9 ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ सोर्ड्स। ये क्या हो रहा है, ये किस तरह की एनर्जीज आ रही हैं यहाँ पे। बहुत टाइम से जो रीडिंग्स देख रहे हैं उन्हें पता ही होगा कि ये कार्ड्स कैसे हैं, कितने हैवी एनर्जी। ये 2 कार्ड्स हैं, मैं एक टाइम पे एक ही कार्ड लेना चाहूँगी, ओके। मुझे एक टाइम पे एक ही कार्ड चाहिए, और दीजिए मुझे यूनिवर्स के मन के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जी। ओके, तो काफ़ी कुछ क्लियर आंसर आ चुके हैं कि कल रात को वो क्या सोच रहे थे। सबसे पहले तो मुझे ये लग रहा है कि कल रात को उन्हें वो काफ़ी पेनफुल एनर्जी में थे, बहुत ही ज़्यादा पेन। ये एक पर्सन को इतने 10 तीर लगे हैं, इतना पेन किसी को अगर हो सकता है वैसा पेन हो रहा था उन्हें कल रात को। किसी तरह की इंडिपेंडेंसी नहीं रही है इनके डिसीजंस में। कुछ ऐसा था जहाँ पे इन्हें इंडिपेंडेंटली डिसीजन लेना था लेकिन लिया नहीं है। इस वजह से इन्हें कल रात को उस चीज़ का काफ़ी रिग्रेट हुआ, काफ़ी दुख हुआ। इनकी लाइफ में फाइनेंशियल भी काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। ये मुझे फ्री नहीं दिख रहे हैं, ये मुझे एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जैसे कि कुछ सब कुछ हिला हुआ, बहुत ज़्यादा केओस, हर तरीके से एक परेशानी वाली सिचुएशन। हो सकता है इनके घर में या ये इनकी तबीयत ख़राब हो, या ये अभी रिसेंटली किसी हॉस्पिटल में गए हो, अपने लिए नहीं तो किसी और के लिए, लेकिन कहीं तो गए हैं ये हॉस्पिटल्स में, हो सकता है।
किसी तरह का बिलीफ सिस्टम, किसी तरह की चीज़ें जो इन्होंने बहुत ज़्यादा बहुत मेहनत से बनाई और वो भी डिमोलिश हो गई, मतलब वो चीज़ें भी ख़राब हो गई। और इस वजह से उन्हें फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है रिसेंटली, और इस वजह से वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है। इमोशनली तो है ही, लेकिन फाइनेंशियली मुझे इस रीडिंग में ज़्यादा दिख रहे हैं। और इन दोनों का प्रभाव इन पे इतना ज़्यादा पड़ रहा है कि ये बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जी में चले गए हैं। यहाँ पे आप दोनों में से किसी एक ने कहीं आगे बढ़ने का सोचा है। हो सकता है कि ये इतने ज़्यादा उस फीलिंग में स्टक है कि आप लोग सोच रहे हैं कि ये हम पे ध्यान नहीं दे रहे या ऐसा कुछ। तो हो सकता है कि आप वहाँ से जा रहे हैं क्योंकि वो आप पे ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन उनकी सिचुएशन काफ़ी अलग है, जो है वो आपको दिख ही नहीं रहा है। ये भी हो सकता है, इस वजह से वो आपको इतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। आपको लग रहा है कि ये तो हमारी कोई केयर ही नहीं करते, या फिर ये तो हमारे लिए कुछ सोच ही नहीं रहे हैं, तो हम क्यों सोचें इनके बारे में, शायद मुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए, ऐसी कुछ फीलिंग आ रही है मुझे। और वो भी यही सोच रहे हैं कि इतना कुछ मैं अटका हुआ हूँ या अटकी हुई हूँ, तो ऑब्वियसली आप आगे जाने के बारे में यही सोच रहे होंगे। ये इतने ज़्यादा पॉसेसिव हैं फ़िलहाल के टाइम पे सब चीज़ों को लेकर कि ये आपको भी खोना नहीं चाहते, ये परिवार को भी रखना चाहते हैं, ये फाइनेंसेस में भी बहुत ज़्यादा इन्हें डिफ़िकल्टी फेस हो रही है, इसलिए वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी ये खोना नहीं चाहते हैं। इस वजह से ये थोड़ा कम ध्यान दे रहे होंगे, और पॉसेसिव तो ये बहुत ज़्यादा है। इन्हें एक इंडिपेंडेंसी चाहिए, एक फ्रीडम चाहिए फाइनेंशियली, और इनके ऊपर काफ़ी बर्डन डाला जा रहा है क्योंकि ये इंडिपेंडेंटली कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं। पहली चीज़, ये शायद काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट पे या काफ़ी दिनों से किसी एक ऐसी चीज़ पर काम कर रहे थे जो अब इनके हाथ में नहीं रही है, और इस वजह से इन्हें बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा है, बहुत तकलीफ़ में है ये। और इस सब के चक्कर में वो अपने रिलेशनशिप में बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको ये लग रहा होगा कि ये तो हमें बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं और अब मुझे चले जाना चाहिए, यहाँ से मूव कर देना चाहिए। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है व्यूवर्स, वो काफ़ी पेन में हैं। आप मुझे थोड़े इंडिपेंडेंट दिख रहे हैं इसमें, उनसे कई ज़्यादा बेटर पोजीशन पे दिख रहे हैं आप मुझे। आप एक फाइनेंशियली नहीं, लेकिन एक स्टेबिलिटी में तो मुझे दिख रहे हैं, बेटर पोजीशन में हैं आप उनसे ज़्यादा। ओके, कल रात को काफ़ी सैड, चिंता में, बहुत ही टेंशन भरा माहौल था उनके पास। किसी तरह की, जैसे कि कहीं पे होता है कि हम लोग लोन्स वगैरह ले लेते हैं, लेकिन फिर बाद में हमारे पास में अगर इनकम का सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं है तो हम उसे कैसे पे करेंगे, तो ऑब्वियसली एक इंसान उसमें एक बर्डन में चला जाता है। इस तरह का बर्डन भी मुझे यहाँ दिख रहा है। इसलिए इनके आसपास जितना भी इनके पास में सोर्सेज हैं, रिसोर्सेज हैं, ये उनको बहुत ही सोच समझ कर इस्तेमाल कर रहे हैं। अपने इमोशंस को भी बहुत हैवी एनर्जी में डाल चुके हैं, इस वजह से वो इतना नहीं इन्वेस्ट कर पा रहे हैं आप पे भी शायद, क्योंकि इनके आसपास में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा दिख रही हैं। तो आपको थोड़ा, मैं कहूँगी, पेशेंस रखना चाहिए, और इन्हें एक बैलेंस में आने दीजिए। उसके बाद में आप अपना डिसीजन लीजिएगा। अगर आप जाने के बारे में भी सोच रहे हैं या रुकने के बारे में, जो भी आपका डिसीजन है, इनके व्यवहार के बाद
आप वो तब सोचिए जब ये एक स्टेबिलिटी में आ जाए एटलीस्ट, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये कोई सही समय है इन्हें और परेशान करने का। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग, आपके पर्सन की लास्ट नाइट की थॉट्स। आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा, और आपको इस रीडिंग में क्या इम्प्रोवाइजेशन चाहिए वो भी आप ज़रूर बताइएगा, और आप कैसे हैं ये भी मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि इतनी सर्दी का मौसम है। तो ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।